अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं खलीक मिर्ज़ा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CS201 की असाइनमेंट नंबर 3 के बारे में। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने उन स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि मैं उनका नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे असाइनमेंट के बारे में रिमाइंड करवाया। सो थैंक्स अ लॉट मोमना एंड इफ़रा कि आपकी वजह से जो है वीडियो मैं भी टाइमली बना रहा हूँ, हालाँकि एक दिन सिर्फ पीछे रह गया इसमें। बहरहाल चलें तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास इसमें है क्या। कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमें देखना होता है कि हम लोग ये असाइनमेंट बनाने के बाद किन चीज़ों को सीख जाएंगे। तो उनमें हमारे पास है क्लासेस एंड इंस्ट्रक्चर, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास एंड कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द क्लास। तो आपको याद होगा कि मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बना दी हैं जिनमें मैंने आपको बताया था कि फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन से पहले हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, किस तरीके से हमें इनको बनाना है, किस तरीके को इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आपने वीडियो देख ली है तो फिर आपके लिए असाइनमेंट तो मेरे ख्याल से अभी तक आपने कर ली होगी, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आई तो आप उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उसमें हमने कुछ साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है, कुछ 2 ऑप्शंस हमने देने हैं जिनमें कुछ हमारे पास ये फंक्शंस हैं, कंस्ट्रक्टर बनाना है एंड अगर इनवैलिड ऑप्शन का हमने आउटपुट देना है उनको, अगर वो 1 एंड 2 के अलावा कोई और ऑप्शन चूज़ करते हैं। फोर्थली एंड लास्ट में हमने उनसे ये पूछना है कि अगर तो वो दोबारा से कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं या हमारे प्रोग्राम को मज़ीद यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो येस एंड नो के साथ हमें अपना आंसर बताएंगे। 2 तरह की क्लासेस हैं हमारे पास, सर्कल एंड रेक्टेंगल। सर्कल के अंदर कुछ हमें फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, सेट रेडियस एंड कंप्यूट एरिया सर्कल का, एंड रेक्टेंगल के अंदर हमें भी कुछ ये 3 तरह के फंक्शंस बनाने हैं। खैर आपने असाइनमेंट फाइल पढ़ ली होगी तो हम बगैर टाइम वेस्ट के इसको देखते हैं कि नीचे हमें क्या है। तो कुछ हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने क्लास डेटा मेंबर्स के लिए वैल्यूज़ दे दी हैं कि रेडियस हमारा इतना होगा, लेंथ इतनी होगी, विड्थ इतनी होगी। हाँ बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। येलो कलर की जो हाईलाइट की उन्होंने लाइन, इसमें लिखा हुआ कि आपके मार्क्स तब काटे जाएंगे अगर आप इन ऊपर दिए गए फंक्शंस के अलावा कोई अपने से फंक्शन बनाते हैं। तो अगर आप ये असाइनमेंट खुद बना रहे हैं या अगर आपने बना ली है तो कोशिश कीजिएगा कि एक दफ़ा अपने ये असाइनमेंट को गो थ्रू करें कि क्या हमने जो फंक्शंस यूज़ किए हैं वो इन फंक्शंस के अलावा तो नहीं है कोई। अगर तो इसके अलावा कोई फंक्शंस होंगे तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो ये कुछ हमें इस तरह की सैम्पलिंग दी गई है। याद रखिएगा कि ये सैम्पल है, इसी तरह का आपने नहीं बनाना, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में या ओवरसीज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्हीं आउटपुट को फॉलो करते हैं कि इसी तरह का होना चाहिए। तो सिर्फ ये सैम्पल दिया गया है। अगर आप इसको बेहतर तरीके से बना सकते हैं तो आप लाजमी बनाएं ताकि आपको मार्क्स पूरे मिल सके और आपकी असाइनमेंट यूनिक हो सके। यूनिक से मतलब है कि दूसरों से थोड़ी डिफरेंट हो सके। तो मैंने यहाँ पर असाइनमेंट बना कर रखी है, आपको ये मैं असाइनमेंट बाद में समझाता हूँ। पहले हम देखते हैं इसका आउटपुट। ओके, तो अब देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट रखा है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर ही हम बना रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन 1 के लिए हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे अगर हम एरिया और सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल यूज़ करना चाह रहे हैं। ऑप्शन 2 के लिए हम रेक्टेंगल क्लास को डील करेंगे। अगर हम ऑप्शन 2 सेलेक्ट करते हैं एंटर, तो वो हमें उसका एरिया बता रहा है। जो फोर्थ हमारे पास स्टेटमेंट थी कि हमने उनको हमारा प्रोग्राम उनसे पूछे यूज़र से कि क्या आप दोबारा से परफॉर्म करना चाह रहे हैं प्रोग्राम को कि नहीं। मैं कहता हूँ येस एंड एंटर। हमें अगेन वही ऑप्शंस जो ऊपर दिए गए थे वो हमें मिल गए हैं कि वही ऑप्शंस हमें दोबारा हैं कि आप यूज़ करना चाह रहे हैं। बताएं हम ऑप्शन 1 का आपको आंसर दें या ऑप्शन 2 का दें। ऑप्शन 1 का देखते हैं तो हमारे पास वही 98 पॉइंट समथिंग वैल्यू जो है जो हमें आउटपुट में दी गई थी वो हमें मिल गई है। एंड अगेन वही ऑप्शन। अगर तो हम इसको ख़त्म करना चाहें, एंड करना चाहें, तो हम एन लिखेंगे यानी नो एंड एंटर। अब देखेंगे कि हमारा यहाँ से आकर प्रोग्राम एंड हो चुका है। इट मीन्स कि हमारी असाइनमेंट में जो सैम्पलिंग दी गई थी आउटपुट की वो हमारी ओके। मैं आपको एक दफ़ा सारी असाइनमेंट का कोड दोबारा दिखा रहा हूँ, बल्कि पहले ही दिखा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो उसको आपने एज इट इज़ ही बना लेना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स किए हैं, यहाँ पे आप अपनी व्यू आईडी मेंशन करें, यहाँ पे अपने कोड लिखिए कैंपस का, एंड यहाँ पे अपना जो नाम है जो LMS के ऊपर आपको दिया गया है उसकी प्रोफाइल में वो आप यहाँ पे लिख लें और देन आप इसको असाइनमेंट को सेव कर लें। कुछ हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, हमने सर्कल जो है वो क्लास बनाई, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया, जो फंक्शंस हमें गिवन थे वो हमने यहाँ पे लिखे, एंड इस फंक्शन में कुछ फार्मूलाज हैं मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो इन चीज़ों को एज इट इज़ ही आप लिख लीजिएगा।
नीचे प्राइवेट मेंबर्स मैंने बनाए हैं। याद रखिएगा कि प्राइवेट मेंबर्स हमेशा क्लास के लास्ट पर ही बनाने चाहिए, ये इंटरनेशनल रूल है। अगर आप उनको पब्लिक से पहले टॉप पे ले लेते हैं तो भी ये गलत नहीं होगा आपका, लेकिन ये इंटरनेशनल रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें कि जो ग्रामेटिकली चीज़ ठीक है उसी को ही फॉलो की जाए, यानी रूल्स को फॉलो करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगल क्लास है, उसका कंस्ट्रक्टर है और 3 तरह के जो फंक्शंस हमने बनाने थे वो बनाए। जो फार्मूला यूज़ हमने करना था वो हमने फार्मूला यूज़ किया, एंड ऑब्वियसली प्राइवेट मेंबर्स हमारे पास लास्ट में होंगे। मेन में हमने 2 तरह के वेरिएबल्स क्रिएट किए, एक इंटीजर टाइप यानी जो हमारी सिलेक्शन वो करेंगे, यानी ऑप्शन 1 एंड 2 को जो यूज़र हमारा चूज़ कर रहा था, हमने उनकी जो यूज़र हमने वैल्यू हमें दे रहा था वो बेसिकली हम इस सिलेक्शन वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे थे। फिर इसी सिलेक्शन वाले वेरिएबल को हम इफ़ के अंदर यूज़ करते हैं कि जो ऑप्शन यूज़र हमें दे रहा है अगर तो 1 के इक्वल होगा तो हमने सर्कल की क्लास को रन करना है और सर्कल की क्लास के जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको यूज़ करना है हमने। वो मैं यहाँ पे आपके सामने किया है। यहाँ पे जो सर्कल है ये क्लास का नेम है, आगे CO उसका ऑब्जेक्ट है। नीचे हमारे पास अगर तो वो लिखता है सिलेक्शन वो करता है 2, यानी ऑप्शन 2 को चूज़ करता है, तो वो रेक्टेंगल की जो क्लास है हमारे पास वो रन हो जाएगी। तो रेक्टेंगल की क्लास का सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके जो फंक्शन थे उनको रन किया। एल्स में हमने उसको ऑप्शन दे दिया कि आपने, यानी एल्स से मुराद है कि अगर 1 और 2 के अलावा अगर वो कोई नंबर लिखता है जैसे 3, 4, 5 एंड समथिंग, तो हमें एल्स ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। अब एल्स ने तब चलना होता है कि जब हमारे दोनों इफ्स फॉल्स हो जाते हैं, यानी ये भी इफ़ की वैल्यू फॉल्स है, यानी उसने 1 नहीं लिखा तो इट मीन्स का ये भी नहीं चलेगा। अगर तो वो 2 लिखकर एंटर नहीं करता तो ये भी इफ़ नहीं चलेगा। तो इसके अलावा जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे के सारे एल्स अपने अंदर ले लेता है, और हमें उनको जो मैसेज देना था एल्स में वो ये था कि इनवैलिड ऑप्शंस हैं, एंड साथ ही हमने उनको मैसेज देना था कि क्या आप दूसरी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं या नहीं। वाइल लूप के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल था जो कि हमने आंसर के नाम से बनाया है कि अगर ये y या n में से कोई एक करैक्टर चूज़ करता है तो हम उसको आंसर वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। और वाइल के अंदर हमने इसको कंडीशन को टेस्ट करना है कि ये आंसर अगर y के इक्वल हो जाएगा, चाहे वो कैपिटल है या ये और जो है ये कंडीशनल ऑपरेटर है जिसको रिलेटिव ऑपरेटर भी कहा जाता है, और या तो फिर वो स्मॉल में लिखता है, तो हम क्या करेंगे कि इसी लूप को यानी इस डू वाले ऑप्शन को, हिस्से को दोबारा से रन कर देंगे। तो ये थी जी आपकी असाइनमेंट, होपफुली आपको समझ आई होगी। आप में से जिसको भी असाइनमेंट की फ़ाइल चाहिए हो तो काइंडली वो मुझे ईमेल कर दें, मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख लूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ देखूँगा, अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूँगा आपको, ताकि आप मेरे साथ कांटेक्ट करना ईजी हो जाए। तो चलिए अब जल्दी से असाइनमेंट को आप बना लें, ख़ुद लिखें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कोड के बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज़।